मेहुल को कॉल आया है कि जेल से कुछ कैदी भाग गए हैं। मेहुल तुरंत ही अपनी कार से जेल तक पहुंच जाता है। वहां जाकर मेहुल जेलर से मिलता है तो वो मेहुल को बताता है कि कल रात तेज बारिश में लाइट न होने की वजह से कुछ क्रिमिनल जेल से भाग गए हैं। मेहुल तुरंत ही उनके सेल में जाता है और सेल देखने के बाद मेहुल जेलर को बताता है कि यहाँ से 3 क्रिमिनल भाग गए हैं और किसी ने उनकी भागने में हेल्प भी की है। लॉजिकल आर्मी, आप सोच के बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे समझ गया कि यहाँ पे 3 क्रिमिनल थे और कोई एक था जिसने भागने में मदद की? सोचिए। टूटा हुआ कचरा अंदर की तरफ है, मतलब किसी ने बाहर से जेल को तोड़ा है। बाहर जरूर कीचड़ होगा, इसलिए जब वो आया तो उसके पैरों के निशान है आने और जाने के। जेल में 3 प्लेट रखे हुए हैं, मतलब 3 कैदी अंदर थे। उनके पैरों के निशान नहीं है क्योंकि कीचड़ बाहर की तरफ होगा। मेहुल बाहर जाके पीछे देखता है तो वहाँ कीचड़ था और 4 लोगों के भागने के निशान भी होते हैं। मेहुल ने एकदम सही सोचा था। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के लिए सीसीटीवी रूम में जाता है, लेकिन वहाँ मेहुल को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उस वक्त लाइट ही गई हुई थी। तो मेहुल लाइट जाने से पहले और लाइट आने के बाद के फुटेजेस चेक करता है। फुटेजेस देखकर वो समझ जाता है कि आखिर वो कौन था जो जेल तोड़कर अंदर आया था। क्या आप इन 5 लोगों को देख के बता सकते हैं वो कौन हो सकता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। जेल को लेजर जैसी कोई चीज से तोड़ा गया था। यहाँ 5 लोग हैं और 4 लोगों के पास जेल तोड़ने के सामान है, लेकिन वो सामान से तो दीवार टूटेगी तो बहुत कचरा होगा, लेकिन जेल को तो लेजर जैसी कोई चीज से काटा गया था। एक और चीज जिसने जेल तोड़ी उसके जूते गंदे थे, जो कि चारों के नहीं हैं, सिर्फ एक आदमी के जूते गंदे हैं। लेकिन सवाल ये था कि इसने दीवार को काटा कैसे होगा। मेहुल इसका जवाब पता करने के लिए एक बार फिर से क्रिमिनल के सेल को देखता है, लेकिन वहां मेहुल को कोई सुराग नहीं मिलता। अगले ही दिन मेहुल को कॉल आता है और बताया जाता है कि किसी ने न्यूज़पेपर में बैंक में चोरी होने की न्यूज प्रिंट की है और वो चोरी आज होने वाली है। मेहुल समझ जाता है कि ये जो भी है वो मेहुल को चैलेंज कर रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल न्यूज़पेपर को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि आखिर कौन से बैंक में चोरी होने वाली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप न्यूज़पेपर को देख के बता सकते हैं कौन से बैंक में चोरी होने वाली है? सोचिए। अब बैंक का नाम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बाजू वाली शॉप का नेम दिख रहा है। उससे मेहुल उस बैंक तक पहुंच सकता है। मेहुल इंफॉर्मेशन निकालता है तो पता चलता है कि उस नेम के 5 शॉप है पूरे सिटी में। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कैसे पता करेगा कि कौन सी शॉप के पास उसे जाना है? सोचिए। सिंपल है, मेहुल पता करेगा कि इनमें से कौन सी शॉप के बाजू में बैंक है, बस उसी शॉप के पास मेहुल पहुंच जाएगा। मेहुल उन 5 फ्लैश शॉप के बारे में पता करता है तो बस एक ही शॉप ऐसी थी जो बैंक के बाजू में थी। मेहुल तुरंत अपनी कार से बैंक में पहुंच जाता है और वहां की सिक्योरिटी चेक करने लगता है। मेहुल उसके बाद सीसीटीवी रूम में जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। मेहुल सीसीटीवी की लाइव फुटेजेस को देखकर समझ जाता है कि चोर बैंक के अंदर आ चुका है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया लाइव सीसीटीवी फुटेजेस में कि उसे लगा कि चोर बैंक में आ चुका है? सोचिए। मैनेजर को देखिए, वो फुटेज 1 में भी दिख रहा है और फुटेज 3 में भी दिख रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब चोर मैनेजर का मास्क लगाकर आया है ताकि वो आराम से चोरी कर सके। मेहुल तुरंत ही भागकर लॉकर रूम के पास जाता है, लेकिन वहां से पैसे चोरी हो चुके थे। लॉकर रूम के बैक साइड में एक होल था। वो होल वैसे ही दिख रहा था जैसे जेल के वॉल में था। तभी मेहुल को बॉम्ब की टिक टिक की आवाज आती है। लगता है यहाँ पे बॉम्ब भी है। चोर ने वहां से जाने से पहले एक बॉम्ब लगा दिया था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बॉम्ब को देखकर बता सकते हैं मेहुल को कौन सा वायर कट करना होगा बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए? सोचिए। फ्रूट और कलर कनेक्टेड है। एप्पल रेड से, मैंगो येलो से और बनाना भी येलो से। लेकिन सीताफल को देखिए, वो व्हाइट से कनेक्टेड है। अब सीताफल अंदर से व्हाइट होता है, बाहर से नहीं, मतलब ये वायर रॉन्ग है। मेहुल उस वायर को कट कर देता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। मेहुल बैंक में बचे सभी लोगों की जान तो बचा लेता है, लेकिन वो चोर को नहीं रोक पाता है। चोर किसी तरह का गैजेट यूज करके दीवारों में छेद करके भाग रहे थे। इतने में मेहुल के पास साइंटिस्ट का कॉल आता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABCD में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
रास्ता डी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता डी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि कुछ दिन लैब बंद थी, लेकिन यहाँ से बहुत सारे गैजेट्स चोरी हो गए हैं और साइंटिस्ट के पास इतने सारे गैजेट्स हैं कि उसे भी नहीं पता कौन कौन से चोरी हो गए हैं। सबसे आखिरी में लैब से कौन गया था? तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसे एकदम याद नहीं, लेकिन हाँ, लैब असिस्टेंट था जिसने केमिकल्स को अंदर रख दिया था, क्लीनर था जिसने क्लीन कर दिया था और पियून था जिसने सब लॉक कर दिया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन हो सकता है। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। अगर क्लीनर ने क्लीन किया होता तो यहाँ सब इतना गंदा नहीं होता और किसी के आने और जाने के पैरों के निशान भी है, वो भी डोर की तरफ से है। मतलब प्यून ने हो सकता है जानबूझ के दरवाजा खुला छोड़ दिया हो जिससे चोर अंदर आ सके। मेहुल क्लीनर और प्यून को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। सच सच बताओ क्या क्या चोरी किया है? सर, मैंने 4 गैजेट्स चुराए थे। क्या थे वो नहीं पता, लेकिन मार्केट में बेच दिया, मुझे बहुत पैसे मिले। प्यून कहता है, सर मुझे एक आदमी ने डोर खुला छोड़ने के पैसे दिए थे, उसने क्या चुराया मुझे नहीं पता। मेहुल दोनों को पुलिस लॉकअप में बंद कर देता है। मुझे जल्दी से जल्दी पता करना होगा किस किसने गैजेट्स लिए हैं, कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर ले। तभी मेहुल को पुलिस का कॉल आता है और वो मेहुल को बताते हैं कि चोरों का उनको कॉल आया था। वो साउथ सिटी में किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले हैं। मेहुल तुरंत ही साउथ सिटी के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे 3 ज्वेलरी शॉप थी। क्या आप तीनों ज्वेलरी शॉप को देख के बता सकते हैं ABC में से कौन सा ज्वेलरी शॉप हो सकता है जहाँ चोर चोरी करने वाले हैं? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल तीनों शॉप को देखकर समझ जाता है कि चोर बंद पड़ी शॉप में ही चोरी करने वाला है। एक शॉप तो शिफ्ट हो चुकी है और दूसरी शॉप चालू है और वहां काफी भीड़ भाड़ भी है। मेहुल तुरंत उस बंद शॉप के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पहले से ही चोर होते हैं। इस बार भी चोरों ने वैसा ही होल किया था। मेहुल जंप लगाता है और एक चोर को किक मारता है। उनमें से एक चोर ने अजीब तरह के ग्लव्स पहन रखे थे। वो मेहुल को पीछे से उठाता है और जोरों से फेंक देता है। उन ग्लव्स में 100 हाथियों की शक्ति है। एक ने अजीब टाइप के शूज पहन रखे थे। वो शूज से लंबी लंबी जंप लगाता है और मेहुल को जोरदार किक मारता है। उन शूज में जंपिंग स्प्रिंग लगे हुए थे जिससे लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हैं। मेहुल बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। चोर मेहुल को बांध के वहां से उसी होल से भाग जाते हैं और मेहुल कुछ नहीं कर पाता। क्या मेहुल इन गैजेट्स चोर से लड़ पाएगा? और कहाँ है आलिया? क्या वो इन चोरों से लड़ने के लिए कोई प्लान बना रही है? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।